ये किताब सुन लो। ये बनकर क्वेश्चन आता है ना सर डायग्राम से। उससे सर कल कोचिंग में ड्राइंग नहीं चल रही पेपर पर क्या फोन से घर पे जाके मैं तो फोन भी नहीं लेकर गई थी। चल बेटा बैठो। बेटा रिवीजन कर लो कल का। ए बातें मत करो बेटा, रिवीजन कर लो। वाटर हाँ भाई क्या एप्लीकेशन है कैसे लिखना है बता दीजिए। लिख के जाना है वो साइन हो गए वो वाले। बेटा बैठ जाओ ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे कौन चैप्टर बताओ? इक्वल ऑर्गेनिजम्स इन पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन आज नए लोग बहुत दिख रहे हैं। वो लम्बा के पीछे बैठी एक लड़की। नाम बता मुझे। एक ही बैठी है। हम लोग कहाँ से आए नहीं ना। पटियाली बोले हमारे सत्संग में और शादी में दोनों लोग गए थे। शादी में शादी बहुत हो रही ना। कितने लोग गए थे वहाँ पे? कितने लोग गए थे? 2 दिन। फिर जाने में टाइम लगा होगा ना, आने में टाइम लगा होगा। नहीं हो बेटा शादियाँ मतलब ज़्यादा वरना बर्बाद हो जाओगे। और कौन गया था शादी में? प्रेमपाल गया था। प्रेमपाल तुम कहाँ गए थे बेटा? मैं नहीं गया। तो आगे क्यों है मुझे? वो नहीं जाता इनने स्टेटस लगाया मैंने देखा। गया। चलो ठीक है। जो भी है शादी करनी है आपको और तुम दोनों लोग भी शादी करते हैं। ये बैठी थी आगे बेचारी। एक गए कि मुझे सेक्टर नहीं आ रही थी तो तुम भी नहीं आ रही थी। सिस्टर की शादी शादी बहुत शादी होगी। चलो ठीक है लेकिन शादी हो रही है आप लोग शादी क्यों जा रहे हो? थोड़ा बहुत जाया करो, खाना खाया करो, चले जाया करो। अब आप लोग 5-5 दिन रुकोगे, 10 दिन रुकोगे, कैसे आ जाओगे? नहीं अब जो 10 दिन के लिए जाएगा वो बर्तन भी धोएगा ना। बर्तन धोएगा, खाना है तो कम खाएगा। सब काम करना पड़ेगा। सब काम करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। जब आप नहीं करो किसी में आपके में कौन करेगा? हाँ हमारे अब काम करने अच्छा की जरूरत तुम नहीं यही है। सोच के करते हो क्या? अरे आप उसकी शादी में जाओ किसी के, तभी तो आपकी शादी में कोई आएगा। तो नहीं क्या नहीं आएगा तो प्रेजेंट थोड़ा देना तो चाहिए शादी में। ऐसा लेकिन अपना लॉस नहीं करना चाहिए बोला था। ठीक है ये छाया गई थी शादी में ना, ये आ रही 20 दिन के बाद। चलो ठीक है बेटा जो भी है चलो जो भी है ठीक है। शादी हो गई अब आप लोग आराम से पढ़ाई करो। अब बात मत करो। मैंने चैप्टर जो स्टार्ट करवाया था वो कौन सा था? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बेटा कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। जैसे हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्या? इकोलॉजी का पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी जो मैंने यूनिट का नाम बताया था वो क्या बताया था? इसका नाम इकोलॉजी यूनिट। पहले हम लोग समझते हैं इकोलॉजी है क्या। ठीक है मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी में हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म एंड उसके बाहर का एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन। ठीक है या फिर मैं बोल सकता हूँ ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन किस टाइप से होता है, या फिर हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर का अट्रैक्शन किस टाइप से होता है, उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। ठीक है हम लोग उसमें किसकी स्टडी करते हैं? इकोलॉजी में। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें मैंने ये बताया था आपको कि बेटा मैंने कहा था कि ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। जैसे सबसे पहले क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स होते हैं। जब वो आपस में मिल जाते हैं क्या बन जाती है?
पॉपुलेशन क्या बन जाती है? पॉपुलेशन बन जाती है। और जब पॉपुलेशन कई सारी इकट्ठी होती है तो क्या बनती है? कम्युनिटी। क्या बनती है? कम्युनिटी। और जब कई सारी कम्युनिटी एक साथ रहती है तो क्या बनता है? बायोम्स। बायोम्स। और जब सब सारे बायोम्स मिल जाते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, सबसे पहले क्या होता है? ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है इंडिविजुअल्स। जैसे आप लोग क्या हो? एक ऑर्गेनिज्म हो, आप लोग एक इंडिविजुअल्स हो। ठीक है। जब आप लोग मिल जाओगे तो क्या बन जाएगी? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। अच्छा ये बताओ, मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ जनसंख्या होगी हमारे भारत की ना, तो वो ऐसा तो कुत्ता बिल्ली सब कुछ जोड़ के मिलाते हैं? नहीं। सारे ह्यूमंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है पॉपुलेशन का मतलब होता है कोई सिंगल स्पीशीज। क्या होता है? सिंगल स्पीशीज। ठीक है। चलो ये क्लियर हुआ। जब पॉपुलेशन मिलती है बहुत सारी तो क्या बनती है? कम्युनिटी। कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी का मतलब होता है जब बहुत सारी स्पीशीज एक साथ रहती है मिलकर। सही है। जैसे आप लोग मोहल्ला है, मोहल्ले में कुत्ते भी रह रहे हैं, ह्यूमंस भी रह रहे हैं, घोड़ा भी होता है ना, मक्खी भी होती है। सही है। तो ये बहुत सारी स्पीशीज क्या मिलकर बनाती है? कम्युनिटी। और बेटा जब बहुत सारी कम्युनिटी मिलती है तो क्या बनता है? बायोम्स। बायोम्स। क्या बनता है? बायोम्स। जैसे आप लोग माउंटेन्स पे जाओगे तो वहाँ का बायोम अलग है। हाँ। आप लोग रेगिस्तान में जाओगे वहाँ का बायोम अलग है। Climate। आप लोग यहाँ पे हो तो यहाँ का बायोम अलग अलग है। ठीक है। और जब सारे बायोम मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर का मतलब वही होता है पृथ्वी, धरती। समझ गए आपको कितनी बात? तो बेटा ये क्या है बताओ? ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोल सकता हूँ ये है ऑर्गेनाइजेशन। किसका? इकोलॉजी का। ठीक है। तो आपको अच्छा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है बेटा इसकी? स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? ऑर्गेनिज्म। क्या है? ऑर्गेनिज्म। ये आपको क्लियर है? इतना मैंने पढ़ा दिया था, इतना पढ़ा दिया था। ठीक है। अगले में हम हाँ क्या हुआ बेटा? तो ये आपको सब पढ़ा हुआ है। अगले मैंने कहा था कि जो इन्वायरमेंट होता है वो दो फैक्टर से मिलकर बनता है। कितने फैक्टर से? दो फैक्टर। एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। जैसे कि मैंने कहा था अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें बेटा तो ये दो टाइप से मिलकर बनता है। कितने टाइप से? दो। एक होते हैं बायोटिक और एक क्या होते हैं? एबायोटिक। बायोटिक और होते हैं एबायोटिक। ठीक है। बायोटिक का मतलब क्या होता है बेटा? लिविंग। लिविंग। और एबायोटिक का मतलब? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग। तो यही दोनों चीजें रहती है धरती पे। और कौन रहता है? ठीक है। तो हम लोग समझते हैं लिविंग को। आपको पता है जैसे कि आपको पता है पैरासाइट रहते हैं बहुत सारे यहाँ पे। सही है। कॉम्पिटिटर रहते हैं, प्रीडेटर रहते हैं, पैरासाइट रहते हैं, सबको मिला के क्या बोलते हैं? बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है जैसे यहाँ पे वाटर भी है, सनलाइट भी है, ठीक है, सॉइल भी है, टेम्परेचर भी है, इन सबका इंटरेक्शन भी यहाँ दिखाया गया है। इसका इससे क्या आप लोग बिना एटमॉस्फेयर के रह सकते हैं यहाँ पे? नहीं रह सकते ना। आप सिंगल सन के बिना नहीं सकते, यानी कि सूरज के बिना। सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा? प्लांट खाना नहीं बनाएंगे, और प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो आप लोग क्या खाओगे? समझ गए? और आपको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? क्लियर हुआ? तो ये हम यही तो पढ़ते हैं किसमें? इकोलॉजी में। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था बेटा बताना एक बार? वाटर पढ़ लिया था। क्या करने के लिए साल में क्या था? अरे वो बात बेटा वही वाला क्वेश्चन तो है। दूसरा है सब क्लास का। रुक जाऊंगा। चलो ठीक है बेटा। इसके बाद आप लोग अब है डालो लाइट। क्या डालो? लाइट। क्वेश्चन अच्छा था ना सर? सही था लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे डाउनलोड होते हैं। मैं उसके आंसर 2 रिसीव लगा रहा था, सोच रहा था पक्का करके कंफर्म, लेकिन वो हल करने वाला था। वो ऐसा होता है कि अब सही है। गहराई से ये मैंने भी फिर हल किया उसमें। एंड डालो। क्या डाला? लाइट। अच्छा बताओ लाइट के बिना क्या रह सकते हो? नहीं। लाइट के बिना ये मैं लाइट इस वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सनलाइट नहीं रह सकते। कैसे रखते? देखो अगर आपसे कोई पूछे हाँ
कि सबसे ज्यादा बड़ा रोल जो यहाँ पे है धरती पे वो किसका है, तो मैं तो बोलूंगा सबसे पहले सनलाइट का। क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे देखो जैसे फोटोसिंथेसिस होती है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं उनको ऑटोट्रॉफी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, और जब वो खाना नहीं बना पाएंगे तो क्या आप लोग क्या खाओगे फिर, आप लोग नहीं, धरती पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सनलाइट का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, ए बायोटिक फैक्टर में, और लाइट का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जिस दिन लाइट बंद उस दिन जिंदगी बंद रहेगी, ठीक है। आप लोग को सोचो, इमेजिन करो अगर किसी दिन सुबह को उठो सनलाइट ना हो, फिर सूरज निकले ही ना, तो कैसा लगेगा हम लोगों को, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा ना, उठना नहीं पड़ेगा। अच्छा तो लगेगा, लेकिन पता होना चाहिए 2 दिन बाद निकल आएगा। अगर 2 दिन बाद नहीं निकला चक्कर में पड़ जाओ फिर समझ रहे हो, यस सर। मौत सामने दिखाई देगी, फिर कि सामने मौत ही खड़ी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हमने लाइट के, हाँ क्या हम लोग लाइट के बारे में बहुत सारा जानते हैं, तो इसमें कुछ बताने वाली बात ही नहीं, लिखना जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है, लिखना बेटा। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं पेड़ पौधे नहीं खाऊंगा, मुर्गा खा लूंगा, गधो मुर्गा भी तो कुछ खाएगा, फिर उसको यानी कि ओवरऑल जो फूड चेन है वो कहाँ पे आकर रुकेगी, प्लांट पे रुकेगी, यानी कि ऑटोट्रॉफिक पे रुकेगी। इसीलिए हम प्लांट को बोलते हैं क्या, प्रोड्यूसर, क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर, ठीक है। तो लिखो बेटा इसमें, देखो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, वाटर इज अरे क्या लिखवा रहा हूँ, लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाइट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, light is an important factor for life to exist on earth, to exist on earth, यानी धरती पर रहने के लिए लाइट क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। ऑन अर्थ as plants prepare food and plants prepare food, प्लांट क्या करते हैं बेटा, खाना बनाते हैं। and release oxygen through photosynthesis, only in the presence of light, बेटा थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यस सर। देखो एक बात सुनो, जैसे आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, पता है आपको। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है कि प्लांट CO2 लेते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लांट जो CO2 लेते हैं उससे क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना, क्या बनाते हैं, खाना, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। प्लांट जो ऑक्सीजन हमारे लिए देते हैं वो वाटर की स्प्लिटिंग से देते हैं, किससे देते हैं। अगर मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें 2 टाइप की एक्शन होती है, ठीक है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। अगर हम बोले पहला तो होगी लाइट रिएक्शन, और ये क्या होती है बेटा, डार्क रिएक्शन। देखो प्लांट की बड़ी कहानी समझ लेते हैं, बात आई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको पता है कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, पहले कौन सी होती है, लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद कौन सी होती है, डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन होती है वो लाइट की प्रेजेंस में होती है, कहाँ होती है, लाइट की प्रेजेंस में। और डार्क रिएक्शन होती है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट की प्रेजेंस में, ऐसे बोला करो। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि अंधेरे में होती है, ठीक है। सेकंड बात समझो, जब लाइट रिएक्शन होती है तो यहाँ पे किसकी पड़ती है बेटा, सनलाइट की, किसकी पड़ती है, सनलाइट की। साथ में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल, सही है। क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाती है, लाइट रिएक्शन हो जाती है। अब लाइट रिएक्शन होती है तो उससे बेटा बनते हैं एटीपी, क्या बनते हैं, एटीपी। देखो आपको वैसे आपको पता होगा कि एटीपी हमारी बॉडी में जो बनते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, पता है आपको। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन एटीपी यहाँ पे भी बनते हैं।
लेकिन बेटा ये एटीपी हमारे यूज के लिए नहीं होते, यानी कि प्लांट इनको यूज नहीं कर सकता। ये एटीपी को यूज करता है डार्क रिएक्शन। किसमें करता है? और साथ में क्या आती है? CO2 आती है। क्या आती है? और प्लांट क्या मान लेता है बेटा? ग्लूकोज, अपना खाना मान लेता है। हम लोगों को यही प्लांट को खाना पड़ता है, तब हमें ग्लूकोज मिलता है। ठीक है। इसके बाद जो तुम्हें क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। वो ये वाटर होता है, ये लाइट रिएक्शन में क्या होता है? स्प्रेड होता है, और यहाँ से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन। तो ये जो होती है ये एटमॉस्फेयर में जाती है, समझ गए? तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली गई, और ये जो यहाँ से CO2 ले रहा है, जो हम लोग छोड़ रहे हैं और प्लांट ले रहे हैं, वो क्या करते हैं बेटा? ग्लूकोज बनाते हैं। आपको पता भी होगा 3 टाइप की साइकिल होती है प्लांट्स में, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैल्विन साइकिल। ध्यान है आपको? C3 साइकिल को मैं बोलता हूँ कैल्विन साइकिल, C4 को हैच एंड सिलेक्ट साइकिल और कैम साइकिल। इसीलिए आप 3 टाइप के प्लांट्स भी होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। पता है आपको? तो ऐसे अगर आप लोग बताओ सनलाइट नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो क्या यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइट रिएक्शन ही नहीं होगी, और लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। और अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बताओ आप क्या करोगे? सिलेंडर लेके आओगे ऑक्सीजन का? फिर इतने सारे सिलेंडर कहाँ से लेके आओगे? कोरोना में तो मिलने ही नहीं। क्या? कोरोना में तो मिलने ही नहीं बेटा। हाँ भाई, हाँ ये कह रहा है, मैं कह रहा हूँ ये कह रहा है कोरोना में तो सब मिल गया। नहीं कह रहा हूँ कोरोना बेटा हालत खराब हो गई थी लोगों की। एक सिलेंडर की कीमत पता है कितनी है? 5,000 आदमी पेड़ पे चढ़ गए थे, नीम के पेड़ पे। अभी भी पेड़ों पे नीचे की वैल्यू ही नहीं है अभी भी। समझ रहे हो? तो बेटा आप लोग जरूर पेड़ लगाओ एक, ठीक है? अपने घर अभी के तो सामने सरकार लगाते हो? पेड़ देती है ना, बहुत पेड़ पेड़ है। नहीं बहुत चारों तरफ खेत की पेड़ ही पेड़ है। आरती ने नहीं लगाया, एक भी पेड़ लगाया है? तुमने एक पेड़ लगाया? कहाँ पे लगाया? घर पे? ऊपर तो गमले लगा दिए उन पेड़ों में, उनसे क्या होता है? जितने सदस्य हैं उतने पेड़। तुम जितनी ऑक्सीजन ले रही हो एटमॉस्फेयर से, उतनी ऑक्सीजन के पेड़ तो लगा दो। चलो कोई बात नहीं बेटा, हमारे पेड़ों से ले ली। तुम्हारे बदले उसने लगा दिए, प्रेमपाल ने पेड़ लगा दिए। ठीक है, प्रेमपाल ने खेत के में चारों बहुत तरफ सारे लगा दिए इन्हें। कौन सा लगाया? दो ही का पूरे। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये बात समझ गए आप लोग? आप लोग चलो बातें मत करो। तो लाइट का आप लोग इंपॉर्टेंस समझ कितना सारा होता है। लाइट नहीं होगा तो खाना नहीं प्लांट बना पाएंगे, खाना प्लांट नहीं बना पाएंगे तो हम लोग क्या खाएंगे? ठीक है, ठीक है। अगले बेटा नेक्स्ट पॉइंट को सर एक बार और ये पीकी रात बोला करो, इसलिए प्रेम पाऊंगा बोला करो। पीकी रात। उसकी उसकी इज्जत में कमी है नहीं, पीकी रात बोला करो। अगर इसकी इज्जत करूं तो सही। चलो कोई बात नहीं बेटा, आप समझते हैं थोड़ा सा? राज अच्छा लगा है, ठीक है बेटा, तुम कमेंट कर दिया, कोई को दिक्कत नहीं बेटा। इधर आ जाओ। ठीक है बेटा, अब आप लोग इधर देखो, ठीक है? समझते हैं? देखो बेटा, ये आप बातें क्यों कर रहे हो? मैंने बातें करती नहीं थी। फोटोसिंथेसिस, ठीक है? मैंने ये बोला था प्लांट जब खाना बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आप छोटे थे तो आपको ये बताया गया था कि सनलाइट की वजह से प्लांट खाना बना लेते हैं। बात खत्म। हमने रट लिया था कि प्लांट क्या करते हैं? सनलाइट की वजह में खाना बना लेते हैं। हमें नहीं पता क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कोई मतलब नहीं था। ये पता है पानी लगाना होता है, पानी पी लेते हैं प्लांट, क्या था यही चीज था। लेकिन होता क्या है आपको बताऊंगा, जो प्लांट होते हैं उनकी मीजोफिल सेल में क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं, आपको पहले पढ़ाया गया होगा क्लोरोफिल जो होता है उससे प्लांट हरे होते हैं, तब पढ़ाया गया था कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या होते हैं? प्लांट ग्रीन होते हैं, ये तो बताया गया था। लेकिन क्लोरोफिल का काम खाली इतना होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना। ध्यान समझो, ठीक है? एक बार क्या होता है? लाइट को ऑब्जर्व करना। जो सनलाइट है, खाली क्लोरोफिल पिगमेंट का काम इतना होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और प्लांट्स के लिए देना। क्लियर हो? अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेनम होता है, ग्रेना होता है और स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा। ग्रेना में क्या होता है? क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, और इसीलिए वहीं पे होती है लाइट रिएक्शन। क्या होती है? लाइट रिएक्शन। आपको पता होगा कंप्लीट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो 2 रिएक्शन में होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। किसका बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। अरे आपकी टून नहीं तो करो यार। कॉपी कर रहे हैं ये। फॉलो कर रहे हैं, कॉपी क्यों कर रहे हैं? फॉलो जो है चलो कोई बात नहीं बेटा, लगा लेना। लाइट रिएक्शन मैंने कहा था पहले लाइट रिएक्शन होती है, उसके बाद क्या होती है? डार्क रिएक्शन। डार्क। इंस्टाग्राम में होता है। अब बेटा ये फोन रख दो, बोलो अभी समझ लो एक बार, ठीक बोलना
डार्क रिएक्शन पता है आपको, लाइट होती है और डार्क होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब खाली इतना होता है कि प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपने लिए एटीपी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एटीपी बनाते हैं। ये वही हिसाब है कि आपको खाना खरीदना है और आपको पहले क्या चाहिए? रुपए। भाई बिना रुपए थोड़ा मिल जाएगा, ये बंद करने पड़ेंगे वहां पे। तो आपको क्या चाहिए? रुपए चाहिए। और रुपए कहाँ से लेके आओगे? कमाओगे पहले, मेहनत करोगे दिन भर तभी तो खाना मिलेगा। तो प्लांट को भी डार्क रिएक्शन करने के लिए रुपए की जरूरत पड़ती है, यानी कि एटीपी की जरूरत पड़ती है। समझ गए आप लोग? तो बेटा लाइट रिएक्शन किस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। किस में होती है? लाइट की प्रेजेंस में। सेकंड यहाँ पे वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वाटर होना चाहिए। और साथ में बेटा क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल क्या करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। वाटर की जब लाइट रिएक्शन में स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ से बेटा जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ से बनता है O2। क्या बनता है? O2। एक वाटर से हाफ ऑक्सीजन बनता है और दो वाटर से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है। जो कहाँ पे आता है? एटमॉस्फेयर में, जो हम लोग चाहिए होता है O2। ठीक है। इसके बाद लाइट रिएक्शन से इन तीनों से मिलके जो बनता है वो क्या बनता है? एटीपी बनते हैं और साथ में बनते हैं एनएटीपी है। क्या बनते हैं? समझ गए आप लोग? अब इसके लिए रुपया बन गया, रुपए बन गए। अब बेटा इनको खर्च करेगा वो किसमें? प्लांट डार्क रिएक्शन। और इधर से क्या लेगा? CO2, जो हम लोग O2 को CO2 में कन्वर्ट कर रहे हैं वो। और CO2 को लेके यहाँ पे बेटा क्या बनाएगा? ग्लूकोज। समझ गए आप लोग? ये प्लांट में होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। वैसे तो आपको पता है डार्क रिएक्शन जो होती है वो तीन टाइप से होती है। एक होती है बेटा C3 साइकिल, एक होती है C4 और एक होती है कैम। समझ गए आप लोग? तीन टाइप के इसलिए प्लांट होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। यानी कि C3 साइकिल इसमें होती है उसे बोलते हैं C3 प्लांट, C4 साइकिल होती है उसे बोलते हैं C4 प्लांट और कैम साइकिल होती है इसमें उसे क्या बोलते हैं? कैम प्लांट। ये मैं डिटेल में आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, फिर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये तो बहुत सारी बातें हैं वरना हम इसी में फंसे रहेंगे। ठीक है। तो ये समझ गए आप लोग कैसे आगे फोटोसिंथेसिस होता है? प्लांट ग्लूकोज बना लेते हैं, उसके बाद क्या होता है? रेस्पिरेशन। क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। और प्लांट ग्लूकोज को छोड़ते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या बनता है? एटीपी बनता है और उसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। अरे कल बंद कर दो। ये समझ गए आप लोग? क्लियर हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट। खा जाती है। देखो नेक्स्ट पॉइंट था। बोलिए। देखो मैनी एनिमल्स मैनी कलेक्शन नहीं, मैनी एनिमल्स use the seasonal variation सीजन वाले होते हैं प्लांट्स। सीजनल वेरिएशन in the light intensity seasonal variation in the light intensity and photo period comma reproduction and migration ठीक है। देखो यहां समझते हैं। आप लोगों को पता है बेटा, आप लोगों को पता है कि मार्च क्या चल रही है? फरवरी चल रही है। आप लोगों को पता है फरवरी चल रही है, सही है। आप लोगों को पता है हमारे अप्रैल में मई में पेपर है नीट का, पता है नहीं है? या अभी सो रहे हो? पता है आपको? पता है मई में पेपर है ना? ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि सुबह के 4 बजे वाले, तो सुबह के 4 बजे निकलेंगे बाहर, ठंड लगेगी। आप लोगों को पता है रात के 12 2 दिन के 12 बजे निकलोगे तो आपको क्या लगेगी? गर्मी लगेगी। पता है आपको? लेकिन प्लांट को कैसे लगता है कि मई में मुझे फ्लावरिंग करनी है? जैसे आम का प्लांट है, आपको पता है सीजन ब्रीड होता है, सीजन में ही फल देते हैं। तो आम को कैसे लगता है कि मई आ गई है तो मुझे फल देना है? कैसा लगता है? लाइट। किससे पता लगता है? लाइट इंटेंसिटी से प्लांट को पता लगता है कि फरवरी चल रही है या फिर मार्च चल रहा है। समझ गए आप लोग? आप लोगों के महीने से तो मतलब नहीं है। अगर मान लिया जुलाई में बहुत, अभी नवंबर में, दिसंबर, जनवरी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगी तो प्लांट का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा चेंज हो जाएगा। समझ गए आप लोग?
तो प्लांट जो सीजनल मीडियम होते हैं वो कैसे पता लगाते हैं? लाइट की इंटेंसिटी इंटेंसिटी से। और सीजन मीडियम प्लांट ही नहीं होते, बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं, सही है। जो सीजन होगा तभी वो रिप्रोडक्शन करेंगे, या फिर माइग्रेशन का मतलब होता है चले जाना। जैसे आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कुछ लोग नैनीताल को जाते हैं घूमने के लिए, तो क्या होता है माइग्रेशन, यानी कि टेम्परेरी कहीं जाना फिर वापस आ जाना। बर्ड्स भी तो करते हैं। बर्ड्स भी करती हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। जैसे सर कुत्ते करते हैं, क्या करते हैं? हाँ वो हाँ, ऐसा होता है। सीजन करते वो हैं तो मुझे पता है। सीजनल होता है। नेक्स्ट सीजन होता है, सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टार्टिंग में कुत्ते का रिप्रोडक्शन कह रहा है सीजन होता है, तो मैंने कहा होता सही है। की बात इसमें क्या है? हाँ सही बात है। हाँ मतलब वो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो। अच्छा ये बताओ, यूवी लाइट आपको पता है जो अल्ट्रावायलेट होती है वो बहुत सारी क्या होती है, नुकसानदायक होती है हमारे लिए। आपको पता है ओजोन लेयर जो होती है वो रोक लेती है उन्हें, और वहां पे ओजोन लेयर का क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रिज वगैरह बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इसीलिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द यूवी कंपोनेंट, द यूवी कंपोनेंट, द यूवी कंपोनेंट ऑफ लाइट is harmful for many organisms, इसीलिए बेटा फ्रिज वगैरह का एसी वगैरह का यूज कम करना चाहिए, ठीक है। वहां से निकलती है गैस जिसे बोलते हैं CFC, क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और जो क्या कर रही है, ओजोन लेयर को बेकार कर रही है, और जिस दिन ओजोन लेयर खराब हो जाएगी उससे हम सब लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन आप लोग किससे कहोगे बताओ? अगर आप लोग इस कहते हैं कि फ्रिज चला रहा है तो क्या कर तेरा क्या जा रहा है? मैंने क्या रहा है? तुम भी तो चला रहे हो। तुम भी नहीं चला रहे हो। कुछ तो ऐसे होते हैं सुबह को चालू करते हैं उसमें रखा था कुछ भी नहीं हो, लेकिन शाम को स्टार्ट करते हैं, लेकिन बिल की वजह से थोड़ा लाइट के बिल होता है, उसको देखते हुए थोड़ा ध्यान रखते हैं। अगर लाइट सरकार फ्री कर दे तो 24 घंटे चालू रहेगा, सही है? हैं? क्या चीज? हाँ फ्री है कई जगह, पंजाब में फ्रीजर नहीं है सर। तो ये तो वैसे ही लाइट बिल नहीं देते हैं, ये नरेश पाल नहीं तो आते हैं सर, ये उड़ा देते, कड़िया होती है वो उड़ा देते हैं। नहीं है सर, रास्ता वाला जाती बड़ी वाली है। पहले डाल देते ना ऐसे ही। चलो ठीक है, नेक्स्ट भी वही सही है। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हैंडल दो सोया मिट्टी, चोरी वाला काम नहीं करते। सोया चोरी वाला काम सही है। मिट्टी के बारे में पढ़े, ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मिट्टी नहीं प्लांट ग्रो कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बारे में देखो, इसमें क्या होगा, देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल like soil composition, grain size। अच्छा मिट्टी का भी अलग अलग हिसाब होता है ना, यस हर जगह की अलग होती है मिट्टी, कहीं पे रेतीली होती है, कहीं पे थोड़ा अलग टाइप की होती है, थोड़ा अलग टाइप की होती है, ठीक है। ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन determine the water holding capacity of the soil। बेटा जैसे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये है, कहीं कहीं पे ऐसी मिट्टी होती है कि आप पानी लगाओगे तो बहुत अंदर रुका रहेगा खेत में। कुछ जगह ऐसा होता है कि तो पानी साथ में लगा रहा है, क्या में होता है, और साथ में क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे रेतीला खेत हो गया ना, हाँ। तो उसमें पानी लगाओगे तुरंत चला जाएगा नीचे। कुछ ऐसे खेत होते हैं पानी लगाओगे तो 2 दिन तक आराम से रहेगा ना, तो वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो, पहले तो मिट्टी के बारे में क्या लेगो, सब आपको बता, ठीक है। मिट्टी के बारे में बता नेक्स्ट आप लोग, ठीक है। तो आप समझ गए, तो ए बायोटिक समझ गए। ये बताओ, देखो हमने क्या कहा, किसके बारे में पढ़ा, पहले पढ़ा मैंने टेम्परेचर के बारे में, इसके बाद वाटर के बारे में, सॉइल के बारे में, सही है। ये सब क्या है, एबायोटिक फैक्टर, क्लियर हुआ।
अब लोग नए टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें हेडिंग डालो रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। हेडिंग डालो बेटा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। आप लोगों का बेटा रिजल्ट आंसर की चेक करिए कितने नंबर आ रहे हैं? 0 नंबर। तेरे कितने नंबर आ रहे हैं? 225। 260। बेटा बहुत कम नंबर है, क्यों ना? तुम्हारे यहाँ कितने आ रहे हैं? पता नहीं सर, मैंने नहीं देखा। 10। और किसने चेक कर ली? लमनान कर लिया है? उससे कौन मैसेज कर रहा था मैंने ऐसी कर ली? वो कह रही थी कि सर मैंने ऐसी कर ली, मैंने बिना केमिस्ट्री को गलत वाली कर दी। सर को मजा दे रहे थे ग्रुप में। सर आज के बाद सर कह रहे थे हे भगवान। अरे मैं कह रहा था तुम इतना बताओ मुझे गलत आंसर की सही है वो देख लो पहले। मैं क्या पता है? अब तुम्हारे गलत जा रहा है, पता है गलत जा रहा है, गलत की तो मैं पता नहीं कि मेरे कितने सही है, तो कैसे पता? केमिस्ट्री में नहीं पता। चलो की बात नहीं बेटा, उसके बाद सही कर ली बात में, ठीक है। ये समझ ए रिस्पांस टू एबायोटिक फैक्टर का मतलब क्या है? देखो जितने भी एबायोटिक फैक्टर होते हैं, एबायोटिक फैक्टर जितने भी, उनसे हमारे लिए क्या होता है, हम रिस्पांस देते नहीं देते? जैसे अभी मान लिया टेम्परेचर कम है तो आपको क्या लगती है? ठंड लगती है। अभी हल्के टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो आपको क्या लगेगी? गर्मी। आप अभी कपड़े इतने सारे पहन रहे हो, बाद में पहनो क्या? नहीं निकाल दोगे, खाली शर्ट में आओगे, तो आप लोग क्या देते हो? रिस्पांस। ठीक है, तो भाई हम लोग समझते हैं कि रिस्पांस किस टाइप से क्या होता है। तो यहाँ पे पहले जो पढ़ाऊंगा आपको रेगुलेटर एंड कन्फर्मर। क्या पढ़ाऊंगा अभी आगे बताना, रेगुलेटर एंड कन्फर्मर। ठीक है, चलो पहले दो लाइन लिख लो, उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, देखना बेटा फोन करेगा। इसकी आगे देखो थोड़ा समझते हैं बेटा, कल समझो। देखो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं? कांस्टेंट। जैसे आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री होता है ना? ठीक है, तो आप लोगों का 37 ही रहेगा, चाहे बाहर का कितना भी ज्यादा हो कितना भी कम हो। इसी वजह से हमें ठंडी लगती है भाई। अगर बाहर टेम्परेचर कम हो गया तो आपको ठंड लगेगी, अगर बाहर टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको क्या लगेगी? गर्मी। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपना टेम्परेचर बाहर की टेम्परेचर क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं, जिन्हें बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर। जैसे मछली होती है, मछली। हाँ। अब आप बताओ कि किसी भी तालाब है, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो गया है, आप अगर उसमें हाथ डालोगे सुन हो जाएगा आपका, इतना ज्यादा ठंडा होता है पानी। लेकिन मछलियां उसमें रह रही होती हैं, ऐसा क्यों? मछलियां ऐसे ना कपड़े पहन लेती हैं, ऐसा तो चेंज कर लेती हैं, वो अपना बॉडी टेम्परेचर ही कम कर लेती है। जैसे बाहर अगर 5 है तो वो 5 कर लेंगे अपना। अब आपको बताओ कि ठंड लगेगी? नहीं लगेगी, ना गर्मी लगेगी उनको। तो इसी चक्कर से कुछ होते हैं एनिमल ऐसे होते हैं जो बाहर की टेम्परेचर से अपने आप को क्या करते हैं? कंफर्म करते हैं। हमारे पास रेगुलेशन, जैसे हमारी किडनी होती है उससे भी रेगुलेट होता है हमारा टेम्परेचर। मैं बताऊंगा उसको रेगुलेशन होता है बेटा। इसके बाद हम बात करें अगर की, तो उनके पास प्रोसेस होती है, वो कंफर्म कर लेती है, इससे उन्हें ना तो ठंड लगती है ना ही क्या लगती है? गर्मी लगती है। तो कुछ होते हैं रेगुलेटर और कुछ होते हैं कन्फर्मर। रेगुलेटर वो होते हैं जो रेगुलेट करते हैं अपना टेम्परेचर, यानी कि अगर 37 है तो 37 रहेगा, रेगुलेट कर लेंगे। कन्फर्मर का मतलब होता है जो बाहर के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर क्या करें? कंफर्म करें, चेंज कर ले। ठीक है, तो देखो इसके बारे में मतलब बारिश होती है तो बढ़ता है क्या क्या मतलब टेम्परेचर बढ़ता है? बारिश होती है टेम्परेचर बढ़ता है, घट जाता है, वातावरण घट जाता है। चलो देखो सर क्या लिखना है? देखो मैनी ऑर्गेनिज्म, एक बात है इसमें बेटा, मैनी ऑर्गेनिज्म try to maintain many organisms try to maintain constant
कांस्टेंट, मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना इंटरनल टेम्परेचर क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, जिन्हें पता है क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होमियोस्टेसिस। तो लिख लो ब्रैकेट में होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस, ठीक है। और इन्हें एक नाम से और बोलते हैं क्या, बॉम्ब ग्रेडेड। क्या बोलते हैं, बॉम्ब ग्रेडेड। दो आगे लिखवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लिया। तो आप लोग ऐसा करो, इसके बाद बेटा आप लोग ऐसा करो, हेड डालो रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर, रेगुलेटर्स एंड कन्फर्मर। हाँ, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ठीक है, वो हम लोग समझ लेते हैं। वो पेपर में आपके आ सकता है, वहां से पूछ जाएगा कि क्या 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 चल रहा है। सही है। ये ग्राफ भी रहता है बेटा कभी, और ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला जो ये क्या शो कर रहा है, देखो समझो ये समझो, ये वाला जो है देखो एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना ही बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सही है। तो इसको क्या बोलेंगे बताओ, रेगुलेटर। रेगुलेटर। क्या बोलेंगे, रेगुलेटर। कन्फर्मर। क्या बोलेंगे, कन्फर्म, क्योंकि वो कन्फर्म कर रहा है ना टेम्परेचर, बाहर की टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो हाँ। और रेगुलेटर का मतलब क्या होता है बेटा, सही कहिएगा, मुझे क्या हो गया, ठीक है। ये वाले को रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेट करना है यहाँ से। और ये वाला क्या है, कन्फर्मर। क्या है, कन्फर्मर। और ये वाली क्या है बेटा, पार्शियल। पार्शियल कौन, कन्फर्मर, कन्फर्मर, रेगुलेटर। ये पहले बना दो, इसका सुना दो। इस लेवल से ऐसे बोल दिया करो कि जो जो मैं पढ़ा हूं ये सब आएगा। चलो बता देंगे अभी, ठीक है। बना लो बेटा, ये बना लो। ये ग्राफ आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्राफ। बना लिया, बना लिया। बना लिया।
चलो समझते हैं देखो बनाओ। एक बार बन गया बातें कर लो इसलिए कर्म को बढ़ देता है ये बेवकूफ आदमी है। बन गया सर। बना गया बेटा। देखो पहले समझ लेते हैं एक बात पहले कंफ्यूज कर रेगुलेटर का मतलब ये होता है सिंपल बात समझो जो अपना टेम्परेचर को रेगुलेट रखे यानी कि बाहर के टेम्परेचर को मतलब ना हो। सही है बाहर चाहे कितना भी हो ये अपना टेम्परेचर कैसा रखेंगे कांस्टेंट। समझ गए। कन्फर्मर का मतलब होता है कि बाहर की टेम्परेचर मतलब होता है अगर बाहर मान लीजिए 80 डिग्री है तो ये अपना कितना कर लेंगे लेकिन इतना नहीं करेंगे इतना आप समझ रहे इतना नहीं थोड़ा बहुत चलता है खाली 10 डिग्री अगर बाहर है तो ये कितना कर लेंगे 10 डिग्री कर लेंगे ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। हम लोगों को ठंड गर्मी भी लगती है क्योंकि बेटा हमारा बॉडी का 37 रहता है अब बाहर हो गया कितना 47 तो हमको क्या लगेगा गर्मी लगेगी और अगर बाहर हो गया कितना 20 तो आपको क्या लगेगी ठंड कितनी ज्यादा ठंड लगेगी ठंड तब बढ़ती है जितना होता है 10 होता है ठीक तो आपको क्या लगेगी ठंड लगेगी। तो जो ये ग्राफ क्या बता रहा है समझो इधर को अगर हम बढ़ेंगे 20 तो ये एक्सटर्नल टेम्परेचर बता रहा है और ये कौन सा बता रहा है इंटरनल। आप लोग बताओ ये वाले ग्राफ में एक्सटर्नल बढ़ रहा है लगातार लेकिन क्या इंटरनल बढ़ रहा है नहीं अगर इंटरनल मान 37 यहाँ पे 37 ही तो रह रहा है देखो सही है और बाहर मान लीजिए 10 20 30 40 50 कितना भी हो जाए लेकिन इसका कैसा है 37 है तो इसका मतलब ये रेगुलेटर नहीं होगा क्या हुए समझ गए आप लोग क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर कैसा रखना है कांस्टेंट रखना है। ये वाला ग्राफ क्या होता है देखो अगर बाहर बढ़ रहा है तो ये लगातार इंटरनल भी क्या हो रहा है बढ़ा रहा है इसीलिए कौन हुए कन्फर्मर। इन्हें हम लोग पार्शियल रेगुलेटर क्यों बोलते हैं देखो ये पहले तो करते हैं काम कन्फर्मर इधर लगातार बाहर बढ़ रहा है अंदर भी बढ़ रहा है लेकिन कुछ टाइम के बाद ये कांस्टेंट कर लेते हैं यानी कि इसका मतलब इसीलिए इनको बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर। समझ गए आप लोग क्लियर हुआ। तो आप किसमें आते हो आप कौन हो रेगुलेटर क्योंकि बाहर कितना ही बढ़े लेकिन आपका टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ेगा कब बढ़ता है फीवर कंडीशन बढ़ता है और जब फीवर कंडीशन बढ़ता है तो आपको ठंड लगती है ना इसलिए लगती है क्योंकि आपके बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और बाहर क्या होगा कम होगा तो आपको क्या लगेगी ठंड बहुत ज्यादा ठीक है। तो आप लोग समझ गए इस ग्राफ में अगर आप लोग रटना मत इसे सही ना मिस्टेक कर दोगे अभी मैं जल्दी लिखा था ऐसे कर रहा हूं इसने लगा दिया थोड़ा सा तो मुझसे ही गलती कोई नहीं हुई कोई बात नहीं मैंने कहा था रेगुलेटर तुम क्या ऐसे कर रहा हो ऐसे नहीं करना है ध्यान रखना मैंने कहा था रेगुलेटर सर ठीक है तो आप लोग पहले ग्राफ को समझना ठीक है फिर इसके बाद लेवलिंग करना अगर आ जाए तो ये वाला क्या बता रहा है इंटरनल कांस्टेंट और बाहर का लगातार बढ़ रहा है तो इसलिए रेगुलेटर हो गए। ये कन्फर्मर क्या होगा बाहर का बढ़ रहा है और अंदर का। और बेटा ये पार्शियल रेगुलेटर क्यों होते हैं क्योंकि थोड़ी टाइम तक तो ये कन्फर्मर सर ये कौन होते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स कौन से पार्शियल रेगुलेटर हां इसमें कौन अरे पार्शियल रेगुलेटर का एग्जांपल तो यहां पर लिखा हुआ है नॉर्मल लेकिन ये छोटे एनिमल्स होते हैं सही है। तो आप लोग लिखो कुछ पॉइंट लिखो पहले देखो आ रहा है ठीक है। पहला लिखो रेगुलेटर्स ट्राई and regulate regulators try and regulates their internal temperature
internal temperature by physiological or behavioral, physiological और behavioral मतलब behavioral लिख लिया, means but a certain limit, बेटा इसका मतलब क्या होगा? देखो हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रखते हैं? मतलब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आपका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है आपकी बॉडी में, जितने भी आपके क्या है ऑर्गन्स वगैरह काम कर रहे हैं, एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो सब इसी के हिसाब से है, ठीक है? तभी तो आप लोगों को ठंड लगती है तो आपको कपड़े पहनने पड़ते हैं, वरना आप क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। आपने ये भी देखा होगा गर्मी से ठंड आती है, एक बार ठंड से गर्मी आती है तो लगभग लोगों को फीवर आता है, एक बार मैक्सिमम लोगों को तो आता है, ठीक है? और कुछ लोगों को साल में 2 बार आता है इसी टाइम पर, जब ठंड से गर्मी आएगी और गर्मी से ठंड आएगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी जो होती है वो अडेप्ट नहीं कर पाती है। भाई हमारा जो बॉडी का हम बोल सकते हैं फिजियोलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है। जैसे गर्मी से ठंड आ रही है, आप लोग कपड़े पहन के रहोगे तो नहीं आएगा फीवर, ठीक है? और कपड़े अगर क्या करोगे कम पहन के रहोगे तो फीवर आ सकता है। इसका लिए नहीं तो होता है ये आप अभी यहाँ गर्मी आप ठंड में चले जाओ बहुत ज्यादा तो आपको 100% फीवर आ जाएगा, 100% अगर आप विदाउट कपड़े चले गए, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारी फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, वो क्या होता है उनका वर्क करने का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ठीक है? ऑप्टिमम लेवल होता है, उस पे वो अच्छा काम करेंगे। अगर उससे कम टेम्परेचर करोगे तो क्या होंगे? उनकी फिजियोलॉजी गड़बड़ हो जाएगी और वर्क को नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बिहेवियर का मतलब होता है कि हमारा बिहेवियर जो हम लोग चीजें करते हैं वो भी उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे आपको मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आप फरवरी में मजा आता है, क्यों आता है? क्योंकि आपके इस टाइम पे टेम्परेचर सही होता है, ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है और ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। अभी आपको पता है कैसा लग रहा है? सही चल रहा है ना? तो आपको गर्मी लग रही हो जाता और ना ही आपको क्या लग रहा है? ठंड लग रही है, सही है? तो सही मौसम है ये मौसम सही रहता है, इसीलिए शादी बहुत होती है मौसम में, ये रीजन होता है। अरे नहीं, ये रीजन नहीं होता है। और क्या रीजन है? पंडित जी बताते हैं, पंडित जी बताते हैं कब होगी शादी। तो डेट डिफाइन करते हैं, मंथ। बेटा पंडित जी आप आजकल के पंडित जी नए डेट डिफाइन नहीं करते हैं, वो घर वाले खुद ही कर लेते हैं। और अगर पंडित जी को बुलाते हैं खाली नाम के लिए, उससे कहते हैं भाई अपना 22 तारीख का रखनी है तो 22 तक ऐसा करते हैं, ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारी तरफ ऐसा नहीं कैसा होता है? पंडित जी जब बताएंगे तभी होगा। अरे होता तो ऐसा सबकी जगह है, मैं क्या मेरे घर में होता है, लेकिन नॉर्मली वो ऐसे करते हैं कि अरे फिर से देखो पत्र लौट करके निकल आएगा, उनसे और कोई डेट बिठा देते हैं, तो ऐसा होता है। वो डेट देते हैं अगर ऐसे पंडित जी को पूछेगा ही नहीं, अपनी मर्जी से कर लेगा। 2000 रुपए ले जाते हैं। चलो ठीक है बेटा, लिखो नेक्स्ट वन लिखो। अच्छा इसमें कौन आता है आपको लिखना चाहो तो ए रेगुलेटर्स में तो लिख लो ब्रैकेट में ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स, जितनी भी चिड़ियां होती हैं वो भी रेगुलेटर्स होती हैं और मैमल्स भी कैसे होते हैं? रेगुलेटर, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्या होगा सर? बर्ड्स एंड मैमल्स, नहीं इसमें लिखना है कि इसमें हम लोग रेगुलेटर सही है? तो बर्ड्स का टेम्परेचर भी कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसीलिए वो क्या करती है? माइग्रेट कर जाती है, ठंड ज्यादा पड़ रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, ठीक है? सही है। नेक्स्ट वन लिखो, नेक्स्ट लिखो कन्फर्मर आर दोज ऑर्गेनिज्म, कन्फर्मर्स आर those organisms which change their body temperature, or osmolarity of the body fluid, osmolarity of the body fluid according to the medium,
according to the medium they inhibit लिया। इसके बाद में फॉर्मूला के they do not have any internal mechanism they do not have any internal mechanism they do not have any internal mechanism to regulate So they do not have any internal mechanism to regulate and no energy is spent बेटा मैं बोल रहा हूँ they do not have any internal mechanism to regulate क्या कर रहा बेटा कहाँ जा रहा to regulate and no energy is spent देखो अभी आप मुझे दी ना कि कैसे रेगुलेट करते हैं समझा रहा हूँ ठीक है। दो क्या होता है आप लोग अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे रेगुलेट करते हो? तो आप लोगों ने सुना होगा घर में मम्मी वगैरह कहती हैं आपको फीवर आ जाए तो आप लिया बोल दो है लिया वगैरह उठ के लेट जाओ और जब पसीना आएगा तो आपका फीवर सही हो जाएगा ऐसा बोलते हैं। जो स्वेटिंग होती है उससे हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या होता है रेगुलेट। जैसे आपको पता है गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी से क्या निकलता है पसीना वो किस लिए निकलता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए उतना ही हो जाए क्योंकि जब नहीं तो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा जब आपको पसीना क्यों आता है इसलिए आता है क्योंकि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए दवा खाने के बाद आपका फीवर होता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पसीना आता है तभी आपका फीवर क्या होता है सही होता है। वैसे होता है क्या नहीं होता ना। तो पसीना बाहर जब निकलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है सही है। या आपको गर्मी में रहते हो तो पसीना आता है या फिर आप किसके पास जाते हो पंखे के पास जाते हो तो आपको बहुत कूलिंग इफेक्ट होता है लगता है ना कि मजा आ रहा है एकदम पसीना आने के बाद ठंड भी लगती है ऐसा होता है हाँ। तो इसका मतलब लेकिन इन लोगों के पास किनके पास कंफर्म एक कंफर्मर के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि उनको पसीना आया कुछ भी आए इससे वो बॉडी टेम्परेचर जैसा बाहर का है वैसा ही वो अपना कर रहे हैं। क्लियर हुआ। इसमें तुम्हारे आते हैं फिशेस आती है ब्रेकिंग मतलब फिशेस मछलियां आते तो बहुत चीजें लेकिन यहाँ खाली मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको सॉफ्ट के लिए फिशेस एंड amphibians fishes and amphibians हाँ fishes and amphibians ठीक। अच्छा देखो मैं आपको बताऊं बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने उसी हिसाब से बनाया है सही। जैसे हमें पता है कि भाई भैंस है वो बॉडी टेम्परेचर अपना कांस्टेंट लगेगी उसे ठंड भी लगेगी गर्मी भी लगेगी तो उसके लिए उसने क्या किया है जब ठंड लगती है उसके तो उसका मतलब ये होता है उनके शरीर पे क्या होता है स्किन जो होती है वो मोटी होती है जिससे उनका बहुत ज्यादा बॉडी लॉस ना हो वो सॉरी एनर्जी लॉस ना हो या फिर कुछ भी ना हो जिससे उन्हें ठंड या गर्मी बहुत ज्यादा हद तक मेंटेन करते रहेंगे ठीक है। सेकंड आपने देखा होगा जो पोलर बियर होते हैं ठंडा हो रहते हैं यहाँ पे उनकी टांगें होती छोटी होती है कैसे होती है स्मॉल होती है उसका रीजन नहीं होता है सही छोटे होने का जिससे क्या हो हीट लॉस ना होगा और हीट लॉस नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि उन्हें बहुत ज्यादा हद तक ठंड नहीं लगेगी। समझ गए आप लोग क्लियर हुआ। ऐसे यहाँ पे होगा मोटे लोग होते हैं मतलब मोटे लोग का मतलब बहुत ज्यादा मोटे होते हैं बहुत ज्यादा उन्हें गर्मी में बहुत ज्यादा लगती है और ठंडों में आराम से घूमते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। ठंड नहीं लगती है ठंड कम लगती है और लोगों से कम लगती है ये नहीं कह रहा हूँ नहीं लगती है कह रहा मतलब मतलब जो बहुत ज्यादा मोटे लोगों की बात कर रहा हूँ लोग बात नहीं कर रहा हूँ मोटे लोग हम क्या पतले बता रहे हैं तो उन्हें क्या लगती है ठंड ज्यादा नहीं लगती है लेकिन गर्मी ज्यादा लगती है ऐसा होता है हमेशा लगती है लगता है। और जो पतले लोग होते हैं कहाँ ठंड लगती है उन्हें ठंड ज्यादा लगती है गर्मी कम लगती है उन्हें गर्मी में जाता है तो ये रीजन है क्योंकि जो मोटे लोग होते हैं फैट ज्यादा होती है और फैट ज्यादा होती है तो उसका मतलब वो क्या करते हैं हीट लॉस को बहुत ज्यादा हद तक नहीं कर पाते ठीक है। तो ये सब क्लियर हो बेटा ठीक है। नेक्स्ट आपको एक हेड डालो सर आरो का पानी सर ताजा है नेक्स्ट डालो माइग्रेशन एंड सस्पेंशन
कीटाणु वाले भी माइग्रेशन एंड बेटा माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन टेम्परेरी तरीके से, मतलब अभी जा रहे हो उसके बाद वापस आ जाओ, उसको क्या बोलते हैं? माइग्रेशन। ठीक है। सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो अपने आप को सस्पेंड कर लेते हैं, मतलब अपनी मेटाबॉलिज्म क्या कर लेते हैं? रोक लेते हैं, जब उनके अकॉर्डिंग हैबिटेट यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट नहीं होता है तब। ठीक है। तो वही मैं पढ़ाऊंगा, तो देखो सर हाँ अरे एक बार चला जाए दोबारा ना आए एक बार चला जाए तो दोबारा वापस कौन किस क्या कर रहे हो? जिसमें माइग्रेन में से एक बार चला जाए तो उसको दोबारा आ जाए, एक बार चला जाए फिर दोबारा ना आए तो उसको करते हैं। दोबारा ना आए, अब उसको तो क्या कहते हो? कुछ भी कह दो। इसे कहता है डॉक्टर बंटी ने भी लिटाई रोग से ऐसे देखते हो। चलो ठीक है, उसको परमानेंट माइग्रेन बोल देंगे, क्या होगा? परमानेंट तरीके से लगते हैं। सर सस्पेंशन वगैरह कौन करता है? जैसे टर्टल। सस्पेंशन का मतलब होगा जैसे एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन। हाँ। हाइबरनेशन होता है, हाइबरनेशन का मतलब होता है कि कूलर बियर होते हैं, हाँ। जब ठंड बहुत ज्यादा होती है तो वो सो जाते हैं, और सो जाते हैं तो मैंने के लिए सो गए, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। इसके बाद जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उनकी कंडीशन होती है डाइफ्यूज, मैं बताऊंगा आपको, तो उस कंडीशन में जाने के बाद वो अपनी मेटाबॉलिज्म को रोक देते हैं, और जब वो हैबिटेट उनके अकॉर्डिंग आता है तो उसको अच्छा होता है। टर्टल भी तो यही करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। टर्टल नहीं, टर्टल ऐसा नहीं होते, वो थोड़े बहुत देर जाते हैं घूमने के लिए, चले जाते हैं। देखो देखो माइग्रेशन इज अ टेम्परेरी, माइग्रेशन इज द टेम्परेरी। तू पूछना नहीं चाहता चाह रहा है अपने पास, जो एक बार चला गया दोबारा ना आए वापस, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तब शादी हाँ, तो सर। और क्या अगर ये गुजरात सर माइग्रेशन माइग्रेशन इज द टेम्परेरी मूवमेंट, टेम्परेरी मूवमेंट। अब इसने टेम्परेरी बोला है तो बोला है, ध्यान रखना। अगर स्टेटमेंट में नहीं टेम्परेरी नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट ध्यान रखना। कहीं आपको सोचो हाँ जाना ही माइग्रेशन होता है। टेम्परेरी मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑफ द ऑर्गेनिज्म from the stressful habitat, from the stressful habitat to a more stressful habitat, ठीक है? stressful habitat to a more hospitable area, to a more hospitable area। बेटा इसका मतलब क्या होगा? माइग्रेशन का मतलब होता है टेम्परेरी जाना, थोड़े टाइम के लिए जाना, उसके बाद जब स्ट्रेस कंडीशन खत्म हो जाए इसके बाद वापस आ जाना। ठीक है। इसके बाद जैसे बहुत सारे एनिमल होते हैं, पक्षी वगैरह होते हैं, माइग्रेट करते हैं। जब यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो चले जाते हैं, ठंड पड़ती है तो चले जाते हैं, उसके बाद जब नॉर्मल मौसम होता है तो फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है। वो होता है क्या? माइग्रेशन। समझ गए? नेक्स्ट वाले का देखो, सम बैक्टीरिया साइबेरिया साइबेरियन बर्ड होती है, वो भी चली जाती है माइग्रेशन। नेक्स्ट वाले को बेटा, सम बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट, सम बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट and lower plant under unfavorable condition एक मुरली इसमें देखना, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया आ रहा है। अरे बहुत बढ़िया क्यों दे रहा हूँ, मतलब आना चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद लिखना अनफेवरेबल कंडीशन, क्या लिखा आपने? अनफेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन लिख लिया। स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट, स्लो डाउन मेटाबॉलिक रेट
and form thick balled spore। तो अच्छा बताएगा स्पोर का थिक बॉल्ड जो स्पोर ये बोल रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में किसने बनाया? बताओ, आपने बताओ। जो स्पोर बनाता है अनफेवरेबल कंडीशन में किसने बनाया थे? मैंने पढ़ा था आपको। बताओ बच्चों, लोग ना बताओ। चलो मैं हिंट दे रहा हूँ थोड़ा सा। हाँ, ऑप्शन नहीं दूंगा, हिंट देंगे। थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। किंगडम प्रोस्टा में किसी में बनाए थे? बताओ अंजलि गौरव। ये क्या है? अरे और आपको सही लगा रहा है। प्लाज्मोडियम किसने बोला? प्लाज्मोडियम। स्लाइम मोड जो होता है, स्लाइम मोड मैंने बताया स्लाइम मोड। तो जब वो फेवरेबल कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। और जब वो बाद में क्या बनाता है? फ्लोटिंग बॉडी। और फ्लोटिंग बॉडी बनाने के बाद क्या बनाता है? अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर। पता है आपको? और स्पोर क्या हवा में फैल जाते हैं और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती है उसके बाद क्या होते हैं? जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं? अपनी मेटाबॉलिक रेट को कम कर लेते हैं, सही है। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं करते ना, हम लोग बचाव करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद हाइबरनेशन नहीं ऐसे को हाइबरनेशन हाइबरनेशन इसे पता है क्या बोलते हैं? विंटर स्लीप। क्या बोलते हैं बेटा? विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का मतलब है ठंडों में सोना। कॉमा या कॉमा नहीं, एंड लिखो, एंड एस्टिवेशन इसे बोलते हैं समर स्लीप। समर स्लीप मतलब जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तब सो जाना। अब तुम अपना वाला मत खाना, तुम तो 24 घंटे सोते हो। हाँ, तो यहाँ पे तुम्हारा सोने का ही काम है खाली। समर स्लीप कुछ लोग पता है रात में भी सोते हैं, दिन में भी सोते हैं। फिर कहते हैं सोते तो थक गए कहते नहीं नींद नहीं आ रही। नहीं कहते थक गए थे, फिर सो जाते हैं। यहाँ नींद नहीं आती था। मैं दिन में सोकर तो फीवर आता है। अरे दिन में जाने कितने बजे आते हैं? 11 बजे खाना है, सुबह उसके बाद 3 बजे उठना है। उनका काम ही होता है सोना खाना। क्या जो दिन में ही 12 बजे उठते हैं उसके लिए मैं कहूँगा उसको भगवान देता है 12 बजे। अगर फैमिली के साथ रहता तो कोई नहीं होगा। आप लोग तो नॉर्मली बताओ, नॉर्मली आप लोग 7 बजे तक उठाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप 4 बजे उठो। हम 8 अगर तो मुर्गा प्रवृत्ति के हो तो उठ जाना 4 बजे। मतलब मुर्गा जैसे मुर्गा उठाता है सुबह 4 बजे। कट भी जाता शाम तक। और अगर आप लेकिन नॉर्मली 7 बजे के बाद सो रहे तो आप गलत कर रहे हो। और एक आपने बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा रीजन। मैं आप सोता हूँ लेट तक, आपको पता होगा कि सर सोते हो, लेकिन पहले मेरा लगभग में 2-3 साल पहले इतना अच्छा शेड्यूल था उठने का। मैं 5 बजे से पहले 5 तक उठ जाता था, 5-6 बजे तक, लेकिन पढ़ाई नहीं करता था, उठ जाता था। सोते कितने बजे थे? सोता है 11-12 बजे तक पहले। अब थोड़ा टाइम चेंज हो गया 2 साल से। जो सुबह 6 बजे सो रहा है वो सुबह 7 बजे सो जाएगा। जो सुबह 6 बजे सो रहा है और क्या वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं? तो उठ जाओ 12 बजे, कोई दिक्कत नहीं मोबाइल से। लेकिन सुबह शाम 6 बजे तक पढ़ाई करी या कुछ और किया? बेटा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। पढ़ाई नहीं करिए, फोन भी चलाए, सभी काम करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। क्यों पढ़ाई कर रहा है? लेकिन नॉर्मली तक आप 7 बजे तक हो जाओ। आपने कहावत सुनी किसी की? नहीं सुनी ना? मैंने सुनी। एक ने मुझसे कहा था कि अगर आप सूरज को उठा रहे हो, हाँ मतलब सूरज निकलने से पहले उठ रहे हो तो आप बहुत आगे जाओगे। और अगर सूरज आपको उठा रहा है
तो बहुत पीछे जाओगे ना। तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। और अगर आप 9 बजे सुबह सो के उठ रहे हो, 8 बजे उठ रहे हो, इसका मतलब सूरज आपको उठा रहा है, ना कि आप सूरज को उठा रहे हो। और आप लोग अगर उठ रहे हो कितने बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो क्या हो रहा है कि आपने सूरज को उठाया। सर लोग 6 बजे सोते हैं, सूरज को उठा के फिर उठाते हैं। अब अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो इतनी मेहनत से कि सुबह 6 बजे तक पढ़ाई करनी है मुझे, ऐसा मैंने कई बार कहा है बच्चों से, मैंने कहा था कई बार कह चुका हूँ ये बात, क्योंकि मुझे ये बात बहुत चाहिए, रात में पढ़ाई करना बहुत अच्छा होता है, मुझे लगता है, और बच्चों को सलाह भी देता हूँ कि आप दिन की बजाय रात में पढ़ाई करो, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, जैसे अगर आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने कई बार कहा कि हम पूजा पढ़ो बैठ जाओ और सुबह को 6 बजे चाय पी सो गए, लेकिन एक दिन नहीं खा ली, ऐसा नहीं खा एक दिन किया बताने के दोस्तों को, फिर बाद में। और आपको सब लोगों को पता होगा ये बच्चों की आदत होती है, एक रात पूरी रात पढ़ लेंगे, उसके बाद कम से कम 5 लोगों को 5 दिन बताने लगा देंगे कि मैं उस दिन पूरी रात पढ़ रहा हूं, और 5 दिन खूब सोएंगे जम के रात में, सही है। कोई तरह की नींद पूरी कर रहा है कि यार कल पढ़ा दो पूरी रात, आप क्यों पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, पढ़ने करना है, ठीक है। रात में पढ़ो, सुबह को आराम से, कोई दिक्कत नहीं, समय सो जाओ, 12 बजे आदत पड़ जाएगी, मरीज आएगा, क्या करेंगे। चलो ठीक है, जैसे भी आपकी इच्छा हो वैसा करें। पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है तो वो भी होती है, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन लिख लिया आपने, ठीक। अब बोलो मत, एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं, समर स्लीप, लिख लिया। समर स्लीप आल्सो द फेज ऑफ सस्पेंशन, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में। हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, बेटा आपने एस्टिवेशन और कहाँ पढ़ा था, बताओ। मॉर्फोलॉजी में, हाँ बताओ क्या टॉपिक था, क्या एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, ये बताओ। फ्लावर का अरेंजमेंट, फ्लावर का नहीं, उसको तो इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। एस्टिवेशन अपने मॉर्फोलॉजी, फ्लावर, अरे वो एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। वेलवेट, इम्ब्रीगेट, स्ट्रेटली फॉर्म्स, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, सही है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, उसको क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। लेकिन यहाँ पे एस्टिवेशन का मतलब क्या है, समर स्लीप, ठीक है। हाइबरनेशन का मतलब क्या है, विंटर स्लीप। अगर आपको एक का एग्जांपल चाहिए तो आप लोग हाइबरनेशन ले लो एग्जांपल करके, कूलर दिया, उसके नीचे लिखो यार बना के थोड़ा, कूलर दिया, देखो बेटा, पोलर बियर आप लिख रहे हो, अभी तक कहाँ लिखना है, हाइबरनेशन की चीज लिखना है, और एस्टिवेशन की चीज देखो स्नेल, स्नेल होता है SNAIL, स्नेल, और कॉमन लगा के लोग फिशेज तो चली जाती है, फिशेज मछली। चलो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालो बेटा, एडेप्टेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एडेप्टेशन। अभी यहाँ पर बेटा बहुत पढ़ाई करो, 2 महीने बच्चे आपको पढ़ाई करेगी, ठीक है सर, बहुत करेंगे। क्या पढ़ते हैं, आसमान ये लगता है इतना सही से एडेप्टेशन होता है, एडप्शन होता है, एडेप्टेशन, सही है, टेशन होता है ना, ट्रेन करने वाला कैसे, हाइड कर लो एडेप्टेशन। क्या बता रहे थे, मेरे पास वीडियो देखी है, आपको मजा आ जाएगा। ये मेरे पर यहाँ शांत रहता है, वैसे ही बहुत एक्सपर्ट आदमी है।
मरीज को हवा में डाल देते हैं। तो तुम पढ़ाई करते हो हैं? सर फॉर्म मालूम था हम दिखाओ हम करवा दिए, आप बेटा पढ़ाई करो मेहनत से, ठीक है? और आप जैसे अंदर से हो वैसी बात करा करो, ठीक है? देखिए सर, देख लीजिए हम सही है, देख लीजिए दोस्त है। चलो बेटा आप लोग ऐसा करो, इसमें एडप्टेशन क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ बच्चों? सिंपल सी बात है, एडप्टेशन का मतलब क्या होता है? अपने आप को उस हैबिटेट में डालना, ठीक है? जैसे अभी आप लोग पहाड़ों पे जाओ, अब बात मत करो बेटा, हेलो बात में करो। एडप्टेशन का मतलब होता है आप पहाड़ों पे जाओ और आप बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जाओगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी कम लगेगी। उसका रीजन पता क्या है? आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी अपने आप चाहोगे भाई हार्ट बीट ना बढ़े लेकिन फिर भी बढ़ जाएगी। ऐसा पता है क्यों होता है? आपको पता है ये बात क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जब ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है और उससे हमारा जो हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होता है वो हो नहीं पाता है। हम लोग जितने ऑक्सीजन चाह रहे होते हैं उतनी हमारी बॉडी को मिल नहीं पाती है और जब नहीं मिलेगी तो आपको पता है बेटा ऑक्सीजन नहीं होगा फूड का और आपको एनर्जी की कमी लगेगी। लेकिन जब आप वहां रहने लगोगे, जैसे अब आपको पता होगा आप लोग बहुत ऊंचे पहाड़ों पे जाओगे तो आपको पता होगा कि आप अकेले नहीं चल पाते हो और वहां पे जो लोग होते हैं वो एक आदमी को बिठा के चले जाते हैं। ऐसा होता है केदारनाथ वगैरह में, ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? उसमें आपकी गलती नहीं कि आप नहीं जा पा रहे हो, उसमें गलती ये है कि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन उतनी मिल नहीं पा रही है जितनी चाहिए होती है, इसलिए आप नहीं जाते जल्दी। आपने ये भी देखा होगा जो ऊंचे पहाड़ों पे लोग रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उन वहां पे लोग आर्मी वगैरह में बहुत लगते हैं। इसका रीजन यही है, आप लोग यहाँ रेस लगाओगे और ये वहां का आदमी आएगा यहाँ रेस लगाने तो वहां से बहुत अच्छा होगा क्योंकि उसमें उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन पहले बहुत ज्यादा होगा, आरबीसी काउंट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे थोड़ी सांस भी लेगा तो उसको पूरी एनर्जी मिलेगी। समझ गए आप लोग? तो अब आप वहां रहने दोगे 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, जब आप वहां रहोगे तो आपकी बॉडी में आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। किसका काउंट बढ़ जाएगा? आरबीसी का। और आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, उसका मतलब आपको ऑक्सीजन सफिशिएंट मिलने लगेगी और आपको एनर्जी आराम से मिलती रहेगी। तो ये क्या हुआ? आपने क्या किया वहां जाके? एडप्टेशन। क्या किया? ऐसे आप लोग कहीं जाते हो रिलेशन में, पहले दिन आपको बहुत बेकार लगता होगा लेकिन कुछ अब लड़कियों के आगे उनको हर जगह से लगता है। इनको तो कहीं भी दे दो अच्छा लगता है और रिलेशन में बॉयज ही बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है? तुमको बेकार लगता है? हमें सिर्फ अपने घर अच्छा लगता है। गालियां मिलती बालों को लेकिन फिर भी मुझे लगता है लड़की में ज्यादा लगता है ना, रिलेशन में जाने की, मौसी घर जाने की, मामा घर जाने की ज्यादा लगता है। नहीं लगता है? तुम सब लोग अलग हो क्या इस दुनिया से? नॉर्मली मुझे लगता है कि ऐसा नहीं लगता है। चलो ठीक है, चलो नहीं रहे बोलो मत। अब आप पहले दिन गए, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जब आप रुकोगे वहां पे 10 दिन 15 दिन फिर आपको इतना मजा आएगा कि अब ठीक है। ऐसा होता है? सही नहीं होता? सही नहीं तो मतलब बेटा देखो भाई एडप्टेशन समझ गए क्या होता है? उसके अकॉर्डिंग यानी उसी के एटमॉस्फेयर में डालना, यानी कि डालना अपने आप क्या कहलाता है? एडप्टेशन। सही है? तो लिखो देखो मैनी एडेप्टेशन have evolved over a long period of time and they are genetically controlled। बेटा बहुत सारे एडेप्टेशन ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम के बाद चेंज होते हैं क्योंकि वो कैसे कंट्रोल में होते हैं? जेनेटिकली कंट्रोल। ठीक है, हल्के हल्के। सही है? नेक्स्ट देखो a few examples of adaptation in animals are given below।
A few examples of adaptation in animals. बोल रहा हूँ a few examples of adaptation in animals are given below. यानी कि नीचे कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एडेप्टेशन, अच्छा एडेप्टेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग सोच रहे हो कि मामा अगर है वहाँ पर अच्छा लग रहा है तो एडेप्टेशन हो गया, ये नहीं होता है। एडेप्टेशन का मतलब होता है एडेप्टेशन का मतलब ये होता है बेटा कि अपने आप को जेनेटिकली कंट्रोल जो होता है पूरी तरीके से हमारी बॉडी का, वो कुछ ना कुछ चेंज हो जाना थोड़ा सा। जैसे अभी आपको पता है कि जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं, ठंडों में रहते हैं बोला था, सही है। जैसे कहाँ रहते हैं, पोलो पे रहते हैं, तो उनके जो पैर होते हैं क्या होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनने अपने आप क्या किया है, एडप्ट किया है। वो एडप्ट होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग गए मामा घर पे, हम अच्छा नहीं लग रहा है कि एडप्टेशन हम अब बहुत अच्छा लग रहा है, एडप्टेशन एडप्ट कर लिया हमने आपको, वो नहीं होता है, सही है, नॉर्मली। तो लेकिन एग्जाम्पल पढ़े, ठीक है। तो फर्स्ट लिखो बेटा, नंबर 1 कर लिखो, ठीक है। नंबर 1 लिखो, द कंगारू रैट, द कंगारू रैट, the kangaroo rat, the kangaroo rat in North America, in North America, in North America desert, रेगिस्तान, North America desert is capable of meeting all its water meeting all its water requirement through its internal oxidation of fat, internal oxidation of fat, internal oxidation of fat, कॉमा लगाओ और लिखो where water is a byproduct, where water is a byproduct, byproduct लिख लिया, कॉमा लगाओ। it also can concentrate its urine to a minimum volume, concentrate its urine to a minimum volume, लिख लिया। देखो कंगारू रैट है, डेजर्ट में रहता है, सही है। तो आपको पता है डेजर्ट में क्या कमी होती है, पानी की कमी होती है। किसकी कमी होती है, पानी। तो पहला काम तो ये करेगा कि अपनी यूरिन को कंसंट्रेट कर लेगा। यूरिन कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है, जब यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगी तो वाटर की कमी होगी नहीं बॉडी में, समझे बात, कौन नहीं समझे। यूरिन कंसंट्रेट होगी तो वाटर का डिफ्यूजन जो होगा किडनी में बढ़ जाएगा और पानी कम भी होगा, आपको काम मिल जाएगा, समझ गए। तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को एडप्ट कर रहा है, किसमें, यूरिन कंसंट्रेट में। इसके बाद फैट की बात कर रहा है, ये फैट होती है वो ज्यादा होगी, तो यानी कि क्या होगा, हैं? हाँ ये भी बात होगा आप लोग। और उसमें भी क्या होगा कि पानी का आपको जरूरत, जो फैट होती है वो क्या करेगी, वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी करती रहेगी। तो इसका मतलब ये होता है, जैसे आपने ऊँट देखा है, ऊँट, तो ऊँट भी पानी ऐसा ना कि अपने अंदर स्टोर कर लेता है बहुत ज्यादा। आपको पता है ऊँट पानी बहुत कम पीता है, आप लोगों को पता होगा कि ऊँट क्या करता है, पानी स्टोर कर लेता है। उसके अंदर क्या होता है, एक टिश्यू होता है, उसके पास टिश्यू होता है, बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या होती है, मसल्स होती हैं, वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है उसमें, और वो हर करके बॉडी को पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करता रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एडेप्टेशन। क्या होता है, एडेप्टेशन। नेक्स्ट बेटा देखो, मैमल्स लिविंग इन कोल्डर एरिया,
कोल्ड एरिया मतलब ठंडे जगह पे रहते हैं। Poles. तो देखो मैमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट एरिया हैव अ शॉर्टर मतलब छोटा, हैव अ शॉर्टर ears and limb, ears कान, ठीक है, ears and limb to minimize heat loss, जिससे हीट लॉस क्या हो बेटा, कम हो, सही है, मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। और इसे बोलते हैं ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड एलन्स रूल, क्या बोलते हैं इसको, एलन्स रूल, सही है? यानी कि छोटे हाथ पैर को छोटे लिम्ब होते हैं और छोटे क्या होते हैं, कान होते हैं, सही है, जिससे क्या होगा मिनिमम हीट लॉस हो, और मिनिमम हीट लॉस होगा इसका मतलब क्या होगा कि ठंड से कम लगेगी, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो नंबर 3 बेटा, देखो एक्वेटिक मैमल्स, नंबर 3 देखो एक्वेटिक मैमल्स। अब बेटा मैमल्स क्या होते हैं आपको पता है कैसे होते हैं, मैमल्स रेगुलेटर होते हैं ना, कैसे होते हैं, रेगुलेटर होते हैं। अब वो एक्वेटिक में पानी में रह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, तो उनके पास भी दूसरा तकनीक होगी, तो देखो एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील देख लिया। इसके बाद देखो इन द पोलर seals have a thick layer of fat, thick का मतलब क्या होता है, मोटी, thick layer of fat देख लिया, कॉमा लगाओ और लिखो दिस फैट act as an insulator, insulator का मतलब क्या होता है बेटा, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है बताओ, कुछ चालक ना जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, तो लिखो इंसुलेटर and prevent loss of body heat, बेटा ये किसी तरह काम करता है, फैट ज्यादा होगा, मोटी लेयर होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, फैट ज्यादा होगी तो लॉस ऑफ हीट कम होगा, और कम होगा इसका मतलब ठंडों से क्या होगा, बचाव होगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, समझ गए, क्लियर हुआ। नंबर 5 लिखो डेजर्ट लिजार्ड, चटनियां होती हैं जो रेगिस्तान की, ठीक है, डेजर्ट लिजार्ड to deal with the desert lizard manage to deal with high temperature by keeping their body temperature fairly constant, मतलब लगभग उनका बॉडी टेम्परेचर कैसा होता है, कांस्टेंट, बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट। इसके बाद देखो बेटा क्या लिखा आपने, फेयरली कांस्टेंट लिख लिया, देखो इसके बाद बाय बिहेवियरल मींस, they was
आइए बताऊंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। दे पास इन द सन and absorb heat when their body temperature is below the comfort level temperature below the comfort level clear and move into shade छाया। shade मतलब क्या होता है? छाया, ठीक है क्लियर। ठीक है, मैं मुझे जाना है, इसका नाम दे रहा हूँ। बेटा देखो क्या होता है, क्या होता है, जो छिपकली होती है, छिपकली सही है, जब बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, सही है, अब उन्हें क्या लगेगी, थोड़ा सा गर्मी लगेगी, तो वो क्या करती हैं, उस गर्मी से बचने के लिए वो पहले धूप होती है, धूप उसमें अपने आप को सेक, वो यानी कि ये बात सीखा मतलब होता है सेकना, चले जाना, ठीक है। धूप में चली गई, धूप में जाएंगी तो उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका मतलब क्या होगा, पसीना, ये स्वेटिंग वगैरह होगी, और उससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर उनका कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, उन्हें आसानी से रहने के लिए छाया मिल जाएगी, उसके बाद उन्हें आराम से लगेगा, ये समझाएगी, आंखों में तो गर्मी लगेगी, सही है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, हम लोग तो दौड़ो अपने आप पसीना आने लगता है, वैसे यहाँ क्या करो, तो ज्यादा गर्मी लगे तो आपको लग रहा है शाम, तो आप क्या करो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, जब आपको गर्मी लगेगी, पसीना बाहर निकलेगा, तो आपका बॉडी टेम्परेचर अपने आप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो आप आराम से रह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगी, अब आपसे कुछ लोग देखे होंगे जो जब बहुत ज्यादा क्या होती है, ठंड होती है, सही है, तो गड्ढा कर लेते हैं। कौन देखा है, कुत्ता देखा है, कुत्ता वो ऐसा करता है, खोद देता है मिट्टी को, और खोदने के बाद वो गड्ढे में रहता है, उससे क्या लेता है, हीट लेता है, तो वो भी किसका ज्ञान पहले एडेप्टेशन का। देखो सम एनिमल्स आर कैपेबल of burrowing, burrowing जानते क्या होता है, गड्ढा खोदना, into the soil and hide to escape the ground heat, आपने देखा ऐसे करते हैं ना, कुत्ते वगैरह करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं और उसमें फिर आराम से लेटे रहते हैं ना, ऐसा होता है, ठीक है। बेशक, और नेक्स्ट मैंने एक और बताया था बेटा आपको, मैंने बताया था कि जब आप ऊंचे पहाड़ों पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी कम लगती है आपको, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल क्या रहता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो द ट्राइब्स नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द ट्राइब्स living at high altitude of mountains, ये ऊंचे पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, प्रोनाउंस इधर जाओ, कहो यार देश दिक्कत हो रही है, तो हमारा आर्थिक बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं बढ़ेगा। आप हिमालय वगैरह जाओगे, हाई एल्टीट्यूड, काफी टाइम जाओगे, ठीक है। देखो हाई एल्टीट्यूड ऑफ माउंटेन्स, ब्रैकेट देखो, लाइक हिमालय have a higher count of red blood cells, higher count of RBC, ये कब तक बंदा, टाइम हो गया ना, टाइम हो गया।
होंगे, तो रुक जाओ हायर काउंट ऑफ आरबीसी एंड टोटल हीमोग्लोबिन 30 हो गया, एंड टोटल हीमोग्लोबिन हो गया, एंड हीमोग्लोबिन 31 हो गया, एंड हीमोग्लोबिन एंड आल्सो हाई वाइटल कैपेसिटी and also high vital capacity then people living in plane यानी कि जो व्यक्ति बेटा प्लेन में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, प्लेन में, और जो हिमालय पे रह रहा है उसका हमेशा हीमोग्लोबिन क्या होगा, आरबीसी काउंट ज्यादा होगा, और सेकंड क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? तो ये बता देता हूँ आपको, सही है। तो इसके बाद टाइम हो गया, 31 हो गया। ठीक है, इस बार कल पढ़ते हैं। आप लोग अगले